like a Hellcat. हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल UFC उत्सव फिटनेस कनेक्शन। आज हम अपने वीडियो में बात करने वाले हैं 4 इजी स्टेप्स टू रिबिल्ड योर मसल्स बैक आफ्टर अ ब्रेकडाउन। सो प्लीज़ एंजॉय द वीडियो। इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने कमबैक प्लान को बहुत ही अच्छे तरीके से स्ट्रक्चर्ड इंटेलिजेंट वे में प्लान कर पाते हैं। तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो गाइज, अधिकतर ब्रेकडाउन के बाद लोग जब भी दोबारा वर्कआउट करने के बारे में सोचते हैं तो वे ये नहीं सुनना चाहते कि एक स्लो और स्टीडी प्रोसेस को फिर से फॉलो करें और वही उतना ही समय या उससे ज़्यादा समय उनको अपनी मसल्स को रिबिल्ड करने में लगे, उस स्ट्रेंथ को वापस गेन करने में लगे। वे अधिकतर चाहते हैं कि हम अपना जो हमने लॉस किया है मसल और स्ट्रेंथ को, वो जितना जल्दी हो सके हम उसको रीगेन करें, उसे रिबिल्ड करें, अपनी स्ट्रेंथ को वापस पा सकें। पर ऐसा नॉर्मली होता नहीं है। वे दोबारा से जब भी जिम में वापस आते हैं वर्कआउट करने के लिए तो अपना उसी पुराने रूटीन पर एक्सरसाइज करने के लिए बारे में सोचते हैं, उतना ही वॉल्यूम हाई रखते हैं, ट्रेन बहुत हार्ड करते हैं, पर उससे उनको कोई फ़ायदा होता नहीं, उल्टा नुकसान हो जाता है। स्ट्रेंथ और मसल बिल्डिंग की जो इक्वेशन है वो उसके एक ही वेरिएबल पे ध्यान देते हैं, स्टिमुलस पर। जो रिकवरी है और उसके बाद जो अडेप्टेशन है उस पर किसी का ध्यान नहीं रहता और अल्टीमेटली वो उस गोल को अचीव दोबारा नहीं कर पाते। तो गाइज़, इसके पीछे की साइंस को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि हमारा जो मसल्स है, हमारी जो बॉडी है, वो रिएक्ट कैसे करती है, वर्क कैसे करती है। देखिए गाइज़, जब भी हम जिम में या कहीं भी वर्कआउट करते हैं तो वो एज ए स्टिमुलस हमारी मसल्स पर काम करता है। मसल्स ब्रेक डाउन होती हैं, इसके बाद हम प्रॉपर रिकवरी करते हैं। रिकवरी आपका 2 चीज़ों से होती है, हेल्दी डाइट और आप कितना रेस्ट दे रहे हैं अपनी बॉडी को। उसके बाद ही हम एक पॉजिटिव अडेप्टेशन को होल्ड कर पाते हैं और एज ए रिज़ल्ट हमारी बॉडी मोर जैक्ड, मोर मस्कुलर दिखाई देती है। पर अगर हम इसी प्रोसेस को गलत तरीके से करते हैं, मान लीजिए आपने स्टिमुलस बहुत ज़्यादा अपनी बॉडी को दे दिया, मेरा मतलब है कि आपने बहुत ज़्यादा वर्कआउट किया है, तो उसके बाद क्या है, आपका रिकवरी प्रोसेस जो है वो भी बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगा और अडेप्टेशन एज़ कम्पेयर टू जो मैंने आपको पहले बताया उससे बहुत कम होगी। कम अडेप्टेशन होने के कारण आपकी बॉडी जो मसल्स गेन करेगी वो कम करेगी। आप जो चाहते हैं कि आपकी मसल्स और आपकी स्ट्रेंथ पहले की तरह वापस आ जाए, वो प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा स्लो हो जाएगा। ले ऑफ या ब्रेकडाउन के बाद अपनी मसल्स को फास्टली रीगेन करने के लिए सबसे ज़रूरी है स्टिमुलस और रिकवरी के बीच एक परफेक्ट बैलेंस बनाना, ताकि आप अपनी अडेप्टेशन को मैक्सिमाइज़ कर सकें। और ये करना इसलिए ज़रूरी है, इस चीज़ पर ध्यान देना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ब्रेकडाउन के बाद आपका रिकवरी प्रोसेस जो है वो एडवर्सली इफेक्ट होता है। तो गाइज़, जो आज हम 4 स्टेप्स की बात करने वाले हैं उनमें सबसे पहला स्टेप है एक्सपेक्ट टू ग्रो लाइक अ न्यू लिफ्टर अगेन। और इसमें जो सबसे पहले हमें एक रिक्वायरमेंट रहेगी वो रहेगी एक स्ट्रक्चर्ड कमबैक प्लान की। पर इससे पहले मैं आपको एक बहुत ही पावरफुल इफेक्ट के बारे में बताना चाहता हूँ जिसका नाम है मसल मेमोरी इफेक्ट। मसल मेमोरी इफेक्ट की वजह से ही लॉस्ट मसल्स को दोबारा रीगेन करना एज़ कम्पेयर टू नई मसल्स बनाने से बहुत ज़्यादा आसान होता है। आप यहाँ पर आराम से देख सकते हैं, हर चीज़ को समझ सकते हैं कि किस तरह से जब भी हम न्यू मसल्स को ट्रेन करते हैं तो वो किस तरह से हाइपरट्रोफी होने के बाद रिकवर होती है, और जब भी हम कोई प्री ट्रेंड मसल्स को दोबारा ट्रेन करते हैं काफ़ी लंबे समय के बाद तो उसमें कैसे हाइपरट्रोफी होने के बाद रिकवरी प्रोसेस होता है, और ये एज़ कम्पेयर टू नई मसल्स बनाने के बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। ये मसल मेमोरी इफेक्ट अपना काम तो करेगा ही, पर हमारा जो मेन ध्यान होना चाहिए स्ट्रक्चर्ड कमबैक प्लान पर। और दूसरा जो मैंने अभी आपसे जिक्र किया है जिस बात का, कि आपका स्टिमुलस यानी वर्कआउट और रिकवरी के बीच में एक प्रॉपर बैलेंस मेंटेन होना चाहिए। या तो आप जो ब्रेक से पहले स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव ट्रेनिंग कर रहे थे उसी को फॉलो करें, या फिर एक आप प्लेन पेपर शीट लीजिए, आप उस पर अपना खुद का प्लान बनाइए। बस इन 4 जो मैं आपको प्रिंसिपल बताने वाला हूँ उन चीज़ को फॉलो करते हुए आप अपना एक नया खुद का रूटीन बना सकते हैं। आइए अब स्टेप 2 की बात कर लेते हैं, जो कि है एक्सपेक्ट टू हैव लॉस्ट सम स्ट्रेंथ। आप ये मानकर चलिए जो आप पहले वेट उठा रहे थे वो अब आप पहले की तरह नहीं उठा पाएंगे। आपने ब्रेक लिया है अपनी एक्सरसाइज से, अपने वर्कआउट से, उसकी वजह से आप पहले से वीक हो गए हैं और आपने अपनी स्ट्रेंथ थोड़ी बहुत लूज़ कर दी है।
और इसको समझने के लिए एक हम जनरल जो रूल है स्ट्रेंथ रीगेन का, उसको समझ लेते हैं। अगर आपने अपने वर्कआउट से 2 से 3 हफ्तों का ऑफ लिया है तो चांसेस बहुत हैं कि आप पहले से थोड़ा सा स्ट्रेंथ लूज़ कर चुके हैं। जितना ज़्यादा आपका टाइम ऑफ रहेगा, मान लीजिए उतना ही ज़्यादा आपकी स्ट्रेंथ लूज़ होगी। आप इसमें एग्जांपल ले सकते हैं किसी भी स्पोर्ट्स का। मान लीजिए आप कोई रेगुलर स्पोर्ट्स खेलते हैं और आप कहीं काफ़ी दिनों बाद उस स्पोर्ट्स को दोबारा खेलते हैं, तो वो एक्यूरेसी आप दोबारा से लाने में आपको बहुत टाइम लगता है। स्ट्रेंथ रीगेन रूल की अगर हम बात करें तो उसको हम बोलेंगे हाफ द टाइम रूल। मान लीजिए आप 2 महीने का आपने ऑफ लिया है, तो आपको रिकवर करने में, अपनी मसल्स को, अपनी स्ट्रेंथ को वापस पाने में लगभग 1 महीने का समय लगेगा, अगर आप अपने प्रोग्राम को बहुत अच्छे से डिज़ाइन करते हैं, प्रोग्रेसिव ट्रेनिंग करते हैं। और यही रूल आप 6 महीने तक अप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए आपने 6 महीने का ऑफ रखा है और उसके बाद आप दोबारा से अपना ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं, तो उसमें आपको अप्रोक्स 3 महीने का टाइम लग ही जाएगा। और अगर आपका ले ऑफ ब्रेक महीनों में है, 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, 2 महीने, जैसा मैंने अभी आपको बताया, तो वहाँ पर ये रूल अप्लाई होता है। पर अगर आपका ले ऑफ ब्रेक जो है वो इससे ज़्यादा है, मान लीजिए 1 साल, 2 साल, तो वहाँ पर आप कब तक अपनी स्ट्रेंथ और मसल मास को रीगेन कर पाएंगे, वहाँ पर ये रूल अप्लाई नहीं होता। आइए अब स्टेप 3 की बात कर लेते हैं, जो कि है चूज़ एक्सरसाइज वाइजली। आप कोई भी एक्सरसाइज ऐसी मत करें जिससे आपकी मसल सोरनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। ध्यान रखिए, मसल सोरनेस इज़ लाइक अ डेविल फॉर यू। ये आपकी हाइपरट्रोफी में कोई हेल्प नहीं करता, आपकी परफॉर्मेंस को बहुत ज़्यादा कम कर देता है और आपकी इसकी वजह से रिकवरी भी इफ़ेक्ट होती है। आप उन एक्सरसाइज को ज़्यादा प्रायोरिटी दें जो आपकी मसल्स को कम डैमेज पहुँचाएँ। हाईली स्ट्रेच्ड पोजीशन वाली एक्सरसाइज जैसे वॉकिंग लंजेस, रोमेनियन डेडलिफ्ट्स, इस तरह की कोई एक्सरसाइज ना करें। आप इन तरह की एक्सरसाइज अगर करना चाहते हैं तो आप लाइटर वर्जन को यूज़ कर सकते हैं इन्हीं एक्सरसाइज की, जैसे कि आपका होता है लो स्टेप अप से और लाइंग लेग कर्ल से। इसी के साथ आप उन एक्सरसाइज पर ज़्यादा फोकस करें जिसमें हाई स्टिमुलस हो और फटीग बहुत कम हो। मतलब वो एक्सरसाइज जिसमें आपको हाई माइंड मसल कनेक्शन फील हो, गुड पंप फील हो, और साथ के साथ जब आप वर्कआउट करें तो उसके बाद आपको लगे कि आपकी मसल्स ने वाकई कोई वर्कआउट या कुछ एक्सरसाइज की है। और जिम के अंदर ऐसी एक्सरसाइज के लिए आपके सबसे अच्छे दोस्त हैं केबल्स और मशीन्स। आप कोशिश करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज केबल्स पे और मशीन्स पे करें रादर दैन फ्री वेट्स। और अगर आप फिर भी चाहते हैं कि आप फ्री वेट से ही एक्सरसाइज करें, तो इस इतने लंबे गैप के बाद आपको अपने आप को खुद से रीइंट्रोड्यूस करना होगा उन फ्री वेट एक्सरसाइज के लिए। आप ग्रेजुअली अपने वेट को बढ़ाइए, एकदम से हार्ड या फिर बहुत हैवी वर्कआउट की तरफ मत जाइए। आइए अब अपने फाइनल और 4th स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है सेट योर रिटेनिंग पैरामीटर्स जस्ट राइट। मतलब जो भी आपका कमबैक प्लान है, आप उसमें अपना वॉल्यूम कितना रखेंगे, इंटेंसिटी कितनी रखेंगे, फ्रीक्वेंसी कितनी होगी वीकली, वो डिसाइड करेंगे। किस तरीके की एक्सरसाइज आपको अपने रिबिल्ड प्रोग्राम में इंट्रोड्यूस करानी है, ये तय करने के बाद अब हमें ज़रूरत है कि हम अपने रीट्रेनिंग पैरामीटर्स को अच्छे से एडजस्ट कर लें। इसके लिए हमें ज़रूरत है कि हम अपने प्रोग्राम को ब्रिज करें, एक ब्रिज प्रोग्राम डेवलप करें, और उस ब्रिज प्रोग्राम को आप 2 इक्वली पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। फर्स्ट पार्ट इज़ द इंट्रो फेज एंड द सेकेंड पार्ट इज़ आपका ट्रांजिशन फेज। ध्यान रखिए, जितना लंबा आपका ले ऑफ पीरियड होगा उतना ही लंबा ये ब्रिज प्रोग्राम होगा। बस हमें इस ब्रिज प्रोग्राम को 2 इक्वली पार्ट में डिवाइड करना है। फर्स्ट वन इज़ द इंट्रो फेज एंड द सेकेंड इज़ द ट्रांजिशन फेज। इसमें आपका मेन गोल होना चाहिए कि आप अपने लिफ्टिंग के न्यूरो एस्पेक्ट पर वर्क करें। मतलब आप अपनी बॉडी को, दिमाग को रीटीच करें कि वो दोनों फिर से मिलकर काम करें। कंपाउंड एक्सरसाइज जैसे डेडलिफ्ट, स्क्वाट्स, बेंच प्रेस करते वक्त आप कम वेट का यूज़ करते हुए उसकी टेक्निक पर ज़्यादा फोकस करें। और जहाँ तक बात करें हम इंटेंसिटी की इंट्रो फेज़ में कंपाउंड लिफ्ट्स के लिए, मान लीजिए आपने कोई वेट लिया हुआ है लिफ्ट करने के लिए, आप उसमें 8 से 10 रेपिटेशन आराम से निकाल सकते हैं। तो उसमें कोशिश कीजिए कि आप अपनी इंटेंसिटी 50 to 60% ही रखें। आप ये मत सोचिए कि आपको बिल्कुल फेलियर तक ही जाना है अपनी मसल हाइपरट्रोफी के लिए या मसल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए। डी ट्रेन लिफ्टर्स या फिर जो न्यू बिगनर्स हैं, उनको बिल्कुल फेलियर तक जाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। अगर वे ये सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा वेट उठाने से या बहुत ज़्यादा रैप्स लगाने से उनको स्ट्रेंथ में या साइज़ में बेनिफिट होगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। बस आपको अपनी लिफ्टिंग के न्यूरो एस्पेक्ट पर ध्यान रखना है। आपकी स्ट्रेंथ का मैक्सिमम जो रीगेन होगा वो इसी चीज़ से होगा। और अगर इंट्रो फेज़ में हम आइसोलेशन एक्सरसाइज की बात करें तो इसमें रैप्स को लेकर हम थोड़ा लिबरल रहेंगे। आप आराम से 7 से 8 रिपीटेशन एक सेट में किसी भी एक्सरसाइज के लिए लगा सकते हैं।
पर इसमें भी आपको स्पेशली इसी बात का ध्यान रखना है कि फेलियर तक नहीं जाना। मेन आपका जो फोकस होना चाहिए माइंड और मसल कनेक्शन का है, स्पेशली इन आइसोलेशन एक्सरसाइज। और इस इंट्रो फेज़ में अगर हम वर्कआउट वॉल्यूम की बात करें तो ब्रेक डाउन के दौरान अगर आप ऑलरेडी किसी फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे तो अकॉर्डिंग टू मी 7 to 8 सेट्स पर बॉडी पार्ट पर वीक एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट है आपके लिए। और यही एग्जैक्ट वॉल्यूम रेंज 2017 के रिसर्च पेपर में ब्रैड शोफील्ड के द्वारा भी दी गई थी, जिसमें उन्होंने थ्योरेटिकल एग्जाम्पल दिया था कि कैसे वॉल्यूम ट्रेनिंग को पूरे साल के लिए पीरियडाइज किया जा सकता है। यहाँ मैं आपसे आपके वॉल्यूम को अल्ट्रा लो करने के लिए भी नहीं कह रहा और ये भी नहीं कह रहा कि जो वॉल्यूम आपने अपने ब्रेकडाउन से पहले किया हुआ था आप उतनी हाई वॉल्यूम को भी एकदम से स्टार्ट कर दें। अगर आप पहले किसी भी एक्सरसाइज के 3 से 4 सेट लगा रहे थे तो अब इंट्रो फेज़ में आप कोशिश करिए कि आप उस एक्सरसाइज के 2 से 3 सेट ही लगाएं। आइए अब इंट्रो फेज़ में वर्कआउट फ्रिक्वेंसी की बात कर लेते हैं। हर एक मसल को वीकली एक बार ट्रेन करना अकॉर्डिंग टू मी इज़ नॉट एनफ टू रीगेन योर स्ट्रेंथ as quickly as you want. The sweet spot or the best way is to train 2 times weekly. और इससे ज़्यादा भी अगर आप ट्रेन करते हैं, 2 से ज़्यादा बार आप सोच रहे हैं कि ट्रेन करके जल्दी से स्ट्रेंथ को पालेंगे, तो इसमें आपका वही कंसेप्ट होगा जो मैंने आपको पहले बताया, आप रिकवर बहुत जल्दी नहीं कर पाएंगे क्योंकि इतने लंबे ब्रेकडाउन के बाद आपकी रिकवरी करने की प्रोसेस एडवर्सली इफेक्ट हुई है। और इस ब्रिज प्रोग्राम के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि या तो आप अपना वीकली सेट कर लीजिए पुश पुल और लेग्स 6 days a week, जिस तरह से आप यहाँ देख सकते हैं, या फिर अपर पार्ट और लोअर पार्ट 4 days a week, बाकी 3 दिन आपका रेस्ट रहेगा। ये दोनों तरीके आपके इंट्रो फेज़ में रीबिल्ड प्रोग्राम को बहुत अच्छे से सूट करेंगे, आप प्लीज़ ट्राई कीजिएगा। यहाँ तक तो बात हो गई इंट्रो फेज़ की। आइए फटाफट ट्रांजिशन फेज़ की बात कर लेते हैं। इसमें हम चीज़ों को धीरे धीरे एडअप करते चले जाएंगे। जहाँ तक कंपाउंड लिफ्ट्स में इंटेंसिटी की बात है तो आप इसको बढ़ाकर 6 to 7 कर देंगे और जो आपकी आइसोलेशन एक्सरसाइजेज हैं उसमें आप रेप्स को 8 to 9 ले जा सकते हैं, क्योंकि इतने लंबे इंट्रो फेज़ के बाद आपकी रिकवरी प्रोसेस जो है पहले से बेटर हो गई है। और इस बेटर रिकवरी की वजह से ही अब आप अपने वॉल्यूम को भी अप कर सकते हैं। जो आप इंट्रो फेज़ में 2 सेट्स या 3 सेट्स पर वीक पर बॉडी पार्ट लगा रहे थे, अब आप इसको बढ़ाकर वापस 3 to 4 सेट्स कर सकते हैं। और इस ट्रांजिशन फेज़ को कंप्लीट करने के बाद आपका ब्रिज प्रोग्राम भी कंप्लीट हो जाएगा। अब आप वापस अपना नॉर्मल ट्रेनिंग कर सकते हैं जो आप ब्रेक डाउन या ले ऑफ से पहले कर रहे थे। आप में से बहुत से लोग बहुत अच्छी प्रोग्रेस दिखा सकते हैं बाय यूजिंग अ सिंपल लीनियर प्रोग्रेशन। 1 से 2 महीने के लिए वीकली 2-3 किलो से 8-9 किलो तक फॉर स्मॉल मसल ग्रुप्स, और आपका 8-9 किलो से 25-30 किलो तक जो आपके बड़े मसल्स ग्रुप है उसमें आप अपना लीनियर प्रोग्रेशन बड़े आराम से कर सकते हैं जब तक आप अपना प्लेट्यू हिट नहीं कर लेते। और प्लेट्यू हिट करने के बाद आपको थोड़े ट्विक्स इस्तेमाल करने होंगे अपने वॉल्यूम, फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी में, ताकि आप अपनी मसल्स बिल्डिंग की कंटिन्यूटी को बनाए रखें। तो गाइज़ ये वीडियो यही तक का था। आप बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो वो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट्स में लिख के बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, सबके साथ शेयर करें। इस वीडियो का अगला पार्ट हाउ टू सेट अप योर न्यूट्रिशन आफ्टर ब्रेकडाउन, वो भी बहुत जल्दी आपके सामने आएगा। प्लीज़ मेरे चैनल पे बने रहिएगा। ये मेरे सबसे पहली वीडियो है जो मैंने इस चैनल पे डाली है। होप यू एंजॉय दिस वीडियो। थैंक यू।